आपने अक्सर लोगों को आपस में ये गिला करते हुए सुना होगा कि भाई अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, अब तू फलां पोस्ट पर चला गया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरे अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई इस बात में कोई सच्चाई है या ये झूठ है? आइए दीन इस्लाम के दो वाकयात सुनते हैं और इस चीज़ को, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अमीर या अमारत, ये जो दो लफ्ज़ हैं, इनका मतलब सरबराही का है। यानी आप कह लें लोगों का एक ग्रुप है और उसका जो सरबराह है उसे हम अमीर कहते हैं। यानी अमीर का लफ्ज़ हर वक्त दौलतमंद आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसको सरबराह के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को घोड़े सवारों के एक ग्रोह का अमीर बनाया और उन्हें रवाना किया। अब उन्होंने जहाँ जाना था वो चले गए, रवाना हो गए। और जब वो सफ़र मुकम्मल करके वापस आए, तो फिर प्यारे आका ने हज़रत मिक़दाद से ये सवाल किया, जिसका मफ़हूम था कि तुमने अमारत को कैसा पाया? यानी तुम्हें ये जो सरबराही मिली, इसे तुमने कैसा महसूस किया? वो फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि मुझे वो लोग बिठाते थे और उठाते थे। यानी बिठाते-उठाते से मकसद ये था इसका कि मेरी खिदमत करते थे, मेरा इकराम करते थे। और एक और रिवायत में ये भी बयान हुआ कि हज़रत मिक़दाद फरमाते हैं कि वो लोग मुझे घोड़े पर सवार करते और घोड़े से जब उतरना होता तो मुझे उतारते और मुझे यूँ महसूस होने लगा कि शायद मुझे कोई अफ़ज़लियत हासिल है। यानी मैं उन लोगों से अफ़ज़ल हूँ। और एक जगह पर यह भी लिखा हुआ था इस जवाब में कि उन्होंने फरमाया कि मुझे यूँ महसूस होने लगा कि ये जो मेरे जितने भी काफ़िले वाले साथी थे, शायद ये मेरे खादिम हैं। इस पर प्यारे आका ने फरमाया कि अमारत ऐसी ही होती है। यानी ये जो अमीर वाली, ये जो सरबराही वाली ये जो स्टेट होती है, ये जो हालत होती है, इसमें वाक़ई ही इस तरह की कंडीशन आती है। और उसके बाद हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह की कसम, अब मैं 2 लोगों का भी अमीर नहीं बनूँगा। यानी कभी अगर मुझे सरबराही मिलेगी, वो चाहे सिर्फ़ 2 लोगों पर ही हो, मैं वो भी नहीं लूँगा अब। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जब इंसान किसी चीज़ का सरबराह बन जाता है, उसके पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी आ जाती है, तो उसके अंदर की ये जो कंडीशन है, ये चेंज होने लगती हैं। इसी तरह एक और वाक़या है कि हज़रत राफ़े ताई फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक ग़ज़वा में मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ था और जब वो उस ग़ज़वे से वापस आने लगे, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से ये अर्ज़ की कि मुझे कुछ वसीयत कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने फरमाया, एक मुकम्मल वसीयत की और उस वसीयत का एक हिस्सा ये था कि अमीर ना बनना। और उनसे ये उन्होंने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि ये जो अमारत है, यानी ये जो सरबराही है, आज तुम्हें ये बड़ी ठंडी और अच्छी लग रही है ना, कि बड़े मज़े हैं इस चीज़ में। लेकिन अनकरीब ये इतना फैल जाएगी कि नाअहल लोग भी इसमें आएँगे। यानी ऐसे लोग भी अमीर बनेंगे, सरबराह बनने लग जाएँगे, जो इस काबिल ही नहीं होंगे। और उसके साथ-साथ ये भी फरमाया कि याद रहे कि जो अमीर होंगे, उनका हिसाब सबसे ज़्यादा लंबा होगा और उन पर अज़ाब सबसे ज़्यादा सख्त होगा। और जो अमीर नहीं बनेगा, उसका हिसाब सबसे ज़्यादा आसान होगा और उस पर अज़ाब भी हल्का होगा। प्यारे मुसलमानों, इन 2 वाक़यात को सुनने के बाद दरअसल पता क्या चला? ये वाक़यात इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि आज हमें अपनी कंडीशन का पता चले, हम किस तरफ जा रहे हैं, दीन इस्लाम हमें क्या कहता है। इन दोनों वाक़यात को सुनने के बाद हमें एक तो ये पता चला कि जब कोई बंदा अमीर बनेगा, कोई अथॉरिटी मिलेगी, तो उसकी कंडीशन चेंज होने लगती है। और दूसरा हमें ये पता चला कि अमीर का हिसाब भी लंबा होगा और उस पर अज़ाब भी सख्त होगा। तो दरअसल बात ये है कि आजकल आप देखें, कोई आप एक सीट के लिए इवन के क्लास में जो बिल्कुल बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस की, उनके क्लास में जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव की एक सीट होती है, सीआर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी इलेक्शन हो तो कितने-कितने बच्चे खड़े होते हैं और हर बंदा कहता है कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी जाए। हालाँकि दीन इस्लाम में आप देखें कि जब कोई सरबराही दी जाती थी तो सहाबा उससे बचते थे। यानी जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, वो चाहते थे कि ये तो बड़े मुश्किल काम है, हमें ये ना दिया जाए, हम इससे दूर रहें। जबकि हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऑपोज़िट है। हमें तो इस चीज़ से बचना था। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इंसान इस अथॉरिटी को ले लेता है और फिर इसके तकाज़े पूरे नहीं करता, तो फिर इस चीज़ को याद रखे कि अल्लाह पाक ने उसका हिसाब भी लंबा लेना है और अगर उस पर अज़ाब हुआ तो वो भी सख्त तरीन होगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमा दें
اور ہمیں اپنی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں انہیں اچھے طریقے سے نبھانے کی، اچھے طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔